हेलो बच्चा पार्टी, आपके अपने YouTube चैनल क्लासीमाइंड एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डेसिमल नंबर्स हैं। ये जो डेसिमल नंबर्स हैं हमारे 9th और 10th दोनों ही क्लासेस में इसके बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और अगर हम 10th की बात करते हैं तो 10th में जो हम एक्सरसाइज यहाँ पर देखेंगे आपका 1.4, तो वहां पर इस टॉपिक्स का जरूरत पड़ता है और बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर टॉपिक्स हम इस एक्सरसाइज को इजीली कर पाएंगे। तो हम इसको समझते हैं बेटा। तो यहाँ पर जो डेसिमल नंबर्स है हमारी दो ब्रांचेस में हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। एक है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हमसे क्या कहते हैं, हमसे ये कहते हैं बेटा कि पॉइंट के बाद हमारे क्या होते हैं, फाइनाइट डिजिट्स होते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पॉइंट के बाद एक ही डिजिट्स है, दैट इज 5, और यहाँ पे पॉइंट के बाद हमारे पास 5 डिजिट्स है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि देयर आर फाइनाइट डिजिट आफ्टर डेसिमल। अब वहां पर अगर हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 में, तो वहां पर हमसे ये बोला जाता है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हाउ कैन यू डिसाइड द गिवन नंबर इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। तो उसके लिए हमें यहाँ पर समझना होता है कि अगर हमको कोई भी यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है तो हम उसको कैसे बोल पाएंगे। तो हमको सबसे पहले तो ये है कि वो हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए। जो हमारा डेसिमल वहां पर एक्सपेंशन दे रखा होगा या फिर वहां पर जो भी रैशनल नंबर हमको दे रखा होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको जो नंबर दे रखा होगा वो P ओवर Q की फॉर्म में दे रखा होगा बेटा, और वहां पे Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन में हमको इस तरीके से हमको एक रैशनल नंबर दिया होगा और हमसे वहां पर ये पूछा जाएगा कि जो गिवन आपका रैशनल नंबर है या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। तो उसको चेक करने के लिए कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नहीं है, तो वहां पे सबसे पहले हम लोग जो भी यहाँ पे दे रखा होगा P ओवर Q हमको रैशनल नंबर, तो हम उसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लगा लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि P एंड Q मस्ट बी को-प्राइम। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, जो प्राइम फैक्टराइजेशन Q होगा वो मस्ट बी इन फॉर्म हो, तो वो हमारे किस फॉर्म में होना चाहिए बेटा, 2m या फिर 5n और 2m इंटू 5n की फॉर्म में होना चाहिए। तो उस बेस्ड हम लोग ये कह पाएंगे कि हमको जो वहां पर कोई भी रैशनल नंबर होगा ये पता लगाने के लिए कि वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर से या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर से, तो उसके लिए हम ये दो चीजें यहाँ पर देखेंगे। उसके बेस्ड हम बता देंगे कि वो हमारा टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो हर रैशनल नंबर जो हमको गिवन होगा एक्सरसाइज के अंदर, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। कब, जब वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड करे। अब एक एग्जांपल भी यहां पर देख लेते हैं हम लोग। अगर हमको 6 ओवर 15 दे रखा है और हमसे कहा जाए कि चेक करिए कि ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, तो अब देखो पहली कंडीशन क्या है, P एंड Q मस्ट बी को-प्राइम। तो अभी ये क्या है, को-प्राइम नहीं है, तो इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। तो हम इसे क्या करेंगे, 3 से कट कर लेते हैं बेटा, 3 2 जा हो जाएगा और 3 5 जा, तो 2 ओवर 5। तो अब यहाँ पे देखिए P एंड Q हमारे क्या हो गए, को-प्राइम हो गए। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q तो किस फॉर्म में है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q हमें क्या दिख रहा है, 5 और 5 भी बोल सकते हैं, तो वो हमें इस फॉर्म में दिख रहा है बेटा। तो हम बोल देंगे यस 6 over 15 is a terminating डेसिमल। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स के बारे में। तो देखो बेटा कि हमसे क्या कह रहा है कि नॉन टर्मिनेट, तो टर्मिनेट नहीं होगा, फिर उसके बाद होगा क्या, यहां पे रिपीट करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या फिर हम इसे एक्सपेंशन बोलते हैं। अब इसमें बेटा जब हमने वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया था क्यू का, तो अब इसमें यह देखना है कि यहां पर 2 और 5 के अलावा कोई थर्ड प्राइम आना जरूरी है, या 2 और 5 उसमें हो, 2 और 5 प्राइम हो, और उसके साथ में अनदर प्राइम भी होना चाहिए, जैसे 7 है, 11 है, एनीवन, कोई सा भी प्राइम हमारे 2 और 5 के साथ में आना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। इसके बाद ये भी समझो कि अब क्या सर 2 और 5 होना जरूरी है हर बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 और 5 ना भी हो, और उनके अलावा अगर हमें जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं और हमको इस तरीके का कोई भी प्राइम नंबर मिल रहा है, तो फिर हम यही बोलेंगे कि जो हमें गिवन है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स के लिए कंडीशन ये थी कि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है क्यू का, आफ्टर पी एंड क्यू वी को प्राइम होने के बाद, तो जब हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्यू का, अगर किस फॉर्म में आता है 2m 5n और 2m इंटू 5n की फॉर्म में आता है, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा अनदर प्राइम आता है, तो वो हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब वहां पे ये कंडीशन है कि बेटा 2 और 5 जरूरी नहीं है कि वहां पर हो। ओके, अगर होते हैं तो उनके साथ कोई हमारा क्या होना चाहिए, थर्ड प्राइम होना चाहिए, और वहां पे 2 और 5 नहीं है और उसके अलावा कोई प्राइम है, तब भी हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा बेटा। अब यहां पर इसमें ये दो कंडीशन हमने लगाई है, प्योर और ये मिक्स्ड। तो इसमें प्योर बेटा क्या होता है कि डेसिमल के बाद अगर एक डिजिट है तो वो रिपीट होगा, और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं तो वो हमारे क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, प्योर बोलते हैं। और मिक्स्ड जो होते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 2.3 के बाद जो है हमारा 4 डिजिट जो है वो रिपीट कर रहा है, तो ऐसे जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं तो उनको मिक्स्ड की कैटेगरी में रखते हैं। अनदर एग्जांपल देख रहे हैं जैसे 31.45656, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 के बाद फिर 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 56 एंड 56। क्लियर? तो अब एक चीज और देखिएगा कि ये जो पोर्शन होता है यहां से यहां तक का, तो इसे हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलेंगे इस वाले पोर्शन को, रैशनल नंबर। अब इसमें एक ये पोर्शन है आपका, तो इसमें हमें ये देखना है बेटा कि ये पहली बात तो आपका इरेशनल नंबर होते हैं, ये इनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्लियर? और इसमें होता है क्या है, बोल रखा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और साथ में रिपीट भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जो डेसिमल नंबर्स होते हैं तो वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखा है मैंने, 2.10, फिर 100, 100, तो इसमें एक पैटर्न बनना है कि हर बार जैसे 1 0 आया, फिर 2 0 हो गए, फिर 3 0 हो गए, ऐसे ये चलता जाएगा, और ना ही ये टर्मिनेट होगा, ना ही इसमें हम देख रहे हैं कि कोई डिजिट रिपीट हो रहा है। अनदर एग्जांपल। क्लियर? तो ये था हमारा डेसिमल नंबर्स, और इसकी जो बेस्ड जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.4 होगी। थैंक यू।